कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बिहार स्पेशल पार्ट 7 बिहार के उद्योग एवं जो औद्योगिक परिदृश्य है उस पर मैं चर्चा करूंगा। यह वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप बिहार लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को समझें और बीपीएससी मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उद्योग धंधे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इस तरीक़ा से। ठीक है, बिहार में आखिर उद्योग धंधे का विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। और फिर लास्ट में जो है 40-50 क्वेश्चन का जो है एक सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो हमें जो है पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। तो बिहार एसएससी, बीपीएससी और अदर जो भी एग्ज़ाम बिहार लेवल के होते हैं, चाहे टीईटी हो, चाहे एसटीईटी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, तो उसका टेस्ट सीरीज हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के उद्योग। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं उद्योग होता क्या है। देखिए, उद्योग को एक छोटा सा मतलब परिभाषा देकर के आप समझ सकते हैं कि उद्योग एक आर्थिक क्रियाओं का वो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें शारीरिक या यांत्रिक शक्ति के द्वारा कच्चे पदार्थों को किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यानी कोई भी रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, तो उसको अपने ढंग से, अपने अनुसार जो आपकी ज़रूरत है उसमें ढाल देना ही, और ढालने वाला जो औद्योगिक जो आर्थिक क्रिया होता है उसी का जो व्यवस्थित रूप है वही क्या कहलाता है, आपका उद्योग कहलाता है। तो मेन रूप से यही याद रखना है आपको, उद्योग क्या होता है। उद्योग एक आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रम है जिसके माध्यम से कच्चे माल को जो है हम अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार जो है तैयार करते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर बिहार से रिलेटेड, यहाँ पर उद्योग धंधे में क्या इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम कैसे समझेंगे, बिहार में किन किन प्रकार के उद्योग का विकास संभव है और पिछड़ेपन जो अभी तक हैं बिहार में उद्योग के क्षेत्र में उसके क्या कारण हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पृष्ठभूमि में बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ औद्योगिक विकास सीमित रहा। आप बिहार के निवासी हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। आप देखिए, अन्य राज्य की तुलना में बिहार बहुत ही पिछड़ा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन तो झारखंड के बंटवारे के बाद से स्टार्ट होता है। कारण, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार के 96% खनिज, जो कोयला हो चाहे जो भी हो, खनिज संपदा वह किसके हाथ लग गया, तो झारखंड के हाथ। और बिहार में सिर्फ बचा क्या, मात्र 4% खनिज संपदा। तो जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल अगर है भी तो उसको बनाने के लिए भी लोहा और कोयला तो आवश्यक ही है। और जिस क्षेत्र में भी लोहा और कोयला होगा, स्टील और कोयला होगा, वहीं पे औद्योगिक विकास, वहीं औद्योगिक ढांचा क्रिएट होगा, क्योंकि बिजली भी चाहिए और बिजली के लिए कोयला चाहिए, उद्योग के संरचना के लिए स्टील चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। तो इसके लिए जो है सबसे प्रमुख कारण जो बन जाता है झारखंड का, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ तो 96% झारखंड में खनिज संपदा चले गए और मात्र बिहार को हाथ लगा 4%। उसके बाद जो है जिस क्षेत्र में बिहार में खनिज थे उसी क्षेत्र में कुछ उद्योग भी थे। तो कहने का अर्थ है झारखंड विभाजन के बाद जो है 97% उद्योग जो भी थे वो झारखंड चले गए और मात्र 3% उद्योग ही बिहार में रह गए। तो
सबसे प्रमुख कारण यही है पिछड़े होने का, क्योंकि हमारी जो भी खनिज और उद्योग थे वो झारखंड में बट के चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बिहार के सकल जीडीपी, ठीक है, में उद्योग का योगदान 18.4% है। जो हमारे राज्य में जो जीडीपी है, जो भी ऐसे अभी अन्य राज्य की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन मेन होता है कि इसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का टर्म आपको जब हम समझाएंगे, एक टॉपिक ही है पूरा जीडीपी, एसजीडीपी, तो उस पर इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे। तो एसजीडीपी में बिहार में उद्योग का जो योगदान है 18.4% ही रहता है, जबकि पूरे भारत में जो है उद्योग का योगदान 31% रहता है। तो औसतन से हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब हाफ पे हैं। भारत के औसतन उद्योग धंधे में जितना इनकम होता है पूरे भारत में, उसके आधे पे हैं हम, लगभग 31% पूरे भारत में होता है, जबकि बिहार में एसजीडीपी में उद्योग का योगदान मात्र जो है 18.4% ही है। और भारत के कुल उद्योग की तुलना अगर बिहार से की जाए तो मात्र 1.2% उद्योग ही जो हैं वो बिहार में है। सोचने वाली बात है, बहुत ही कम, ना के बराबर उद्योग धंधे बिहार में है। इसके पीछे कई कारण है, राजनीतिक कारण भी है। जो भी लीडर हुए बिहार में आज तक के, नीतीश कुमार तक को ले लीजिए, सभी जो है राजनीतिक करते हैं। राजनीतिक जो इनकी इच्छा शक्ति है वो उद्योग के प्रति नहीं होती है, बल्कि चुनाव के समय में किस तरीका से वोट लेना है, बस वही उनका जो है उद्योग बना हुआ है। तो मेन है उद्योग, जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं, बाहरी निवेशकों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, या जो बिहार में जो मेन पावर है उसका सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक जो है यहाँ पे उद्योग धंधे का विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव। शुरुआत से ही बिहार जब से आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पर जो है जातिवादी राजनीति के कारण जो है बिहार का जो है सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स क्या है, जाति आधारित है। और वोट के समय में क्या होता है यहाँ पर कि लोग जो है ना ही उद्योग, ना ही अपना औद्योगिक विकास, ना ही इकोनॉमी जो भी है वो देखते हैं, बल्कि जाति के नाम पर अपना वोट, और यही समीकरण के आधार पर जो है सरकार यहाँ पे बनती है। तो सबसे प्रमुख कारण हम राजनीतिक भी इसको देंगे, ठीक है। बिहार में उद्योग के पिछड़ेपन के कारण को देखिए। अब प्रमुख कारणों में एक तो हमने आपको बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और बिहार की राजनीति, ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पे भूमिका निभा रही है पिछड़ेपन का। उसके बाद है खनिज संसाधन का अभाव। 2000 ईस्वी के बाद 4% खनिज, ये तो हमने चर्चा शुरू में किया। भारी उद्योग का अभाव, यही मैप के सहारे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि जब बिहार और झारखंड था 100%, तो 54% क्षेत्र बिहार के अधीन आया। 54% क्षेत्र कहाँ गया, बिहार में, और 46% क्षेत्र जो है झारखंड को लगा। लेकिन 96% जो है खनिज संपदा झारखंड को लगा, जबकि 4% ही खनिज संपदा बिहार में रही। और उद्योग भी उस समय तक जो बिहार में विकसित हुए थे वो 97% झारखंड चले गए, और मात्र 3% ही बिहार में उद्योग रह गए, ठीक है। अब देखिए तीसरा कारण, आधारभूत संरचना का अभाव। तो बिहार में शुरुआत से ही पूरे बिहार के खनिज संपदा से पूरा भारत आधारभूत संरचना बनाया। कोयला को ले लीजिए, क्योंकि कोयला झारखंड के झरिया से प्राप्त होता था। उस कोयला को ढो करके पूरा देश जो है अपनी औद्योगिक विकास किया। इसके पीछे राजनीतिक कारण जिम्मेदार है। शुरू से ही जो है भारत, केंद्र सरकार भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है। यहीं के संपदा से, यहीं के खनिज से तरक्की हुई, लेकिन बिहार को जो है यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। तो यहाँ की आधारभूत संरचना बहुत ही कमज़ोर है। बिजली का अभाव है, परिवहन, श्रम, ठीक है, और परिवहन, ये सब की जो है बहुत ज़्यादा अभाव है, जिस कारण से जो है आधारभूत संरचना उद्योग के लिए जो होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, ठीक है। श्रम इसलिए हमने लिखा है क्योंकि तकनीकी जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो उद्योग में काम करने वाले, उनकी कमी है, क्योंकि यहाँ पे निरक्षरता दर ज़्यादा है, साक्षर लोग कम हैं,
और तकनीकी को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से जो है उस प्रकार के श्रम शक्ति का भी अभाव है। ठीक है। पूंजी निवेश का अभाव, शुरुआत से ही अगर आप पूरे भारतीय इतिहास को देखें तो जितना बिहार का शोषण हुआ है उतना किसी अन्य राज्यों का नहीं हुआ है। यहीं पे सर्वप्रथम बिहार बंगाल के क्षेत्र में ही अंग्रेज आकर के दीवानी व्यवस्था लगाते हैं, तभी से जो है किसानों की रीढ़ जो है, जो औद्योगिक या जो भी उस समय का घरेलू उद्योग हो, चाहे जो भी कृषि हो, वो समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो तभी से जो है बिहार जो है पिछड़ेपन का, औद्योगिक पिछड़ेपन का, आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख राज्य बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है कृषि से जुड़े उद्योग की संभावना के बावजूद कृषि उद्योग का विकास सीमित है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर किसी उद्योग को देखें, सभी उद्योग की तुलना की जाए तो मात्र एक कृषि उद्योग ही है जिसका यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे खेती योग्य भूमि ज़्यादा है और यहाँ पे कृषि से संबंधित उद्योग अगर स्थापित किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकसित होगा, क्योंकि यहाँ और अन्य रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा, जैसे अगर कपड़ा उद्योग है तो उसके लिए कपास चाहिए, उसके लिए रुई चाहिए, वो नहीं होगा, धागा नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें लोहा स्टील कारखाना, तो उसके लिए कोयला चाहिए, वो नहीं है हमारे पास, तो हम उस तरह के उद्योग धंधा तो स्टार्ट कर नहीं सकते। हाँ, कृषि से जुड़े हुए, दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए उद्योग हम लोग यहाँ पर बिहार में कर सकते हैं, लेकिन उस पे जो है सरकार बहुत कम ध्यान दी है अभी तक। जो भी प्रयास है वो ना के बराबर है, जिस कारण से जो है, लेकिन अब जा कर के थोड़ा थोड़ा जो है कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद छठा, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, मैंने शुरुआत में ही बताया। और केंद्र राज्य समन्वय का अभाव, केंद्र और राज्य के बीच, हमारे राज्य के बीच में समन्वय का अभाव शुरू से रहा है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर केंद्र में जब कांग्रेस का सरकार रहता था तो बिहार में अन्य पार्टी की, और जब केंद्र में अन्य पार्टी की सरकार तो बिहार में कांग्रेस की। इस प्रकार जो है हमारा समन्वय केंद्र के साथ शुरुआत से नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिस कारण से जो है बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। वर्तमान समय में तो दोनों पार्टियां एक हैं, लेकिन फिर भी अगर इस समय भी देखें तो बिहार को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। जो भी योजनाएं हैं उनमें बिहार को प्रमुखता नहीं दी जा रही। इसके पीछे हमारी राजनीति, हमारे राज्य के जो लीडरशिप है वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। अब है बिहार में किन किन उद्योगों की संभावनाएं हैं। बिहार में 3 प्रकार के उद्योग की संभावनाएं हैं। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग, जिसमें चीनी हो गया गन्ना से, जूट हो गया पटसन जूट, दूध और खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण मतलब जो भी हमारे यहाँ खाद्य सामग्री है, जैसे सब्जियां हैं तो उसको जो है कोल्ड स्टोर में रख करके उसको पैक करके अन्य राज्य में बेचा जाए, या अन्य देश, हमारे देश से दूसरे देश में उसको भेजा जाए, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो इस उद्योग की संभावना बहुत ज़्यादा है बिहार राज्य में। ठीक है। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग में बहुत निम्न संभावनाएं हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट उद्योग जो है रोहतास बंजारा जगह वहाँ से डालमिया नगर, रेल कारखाना जो भी कोच फैक्ट्री वगैरह है, उर्वरक, वो भी जो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में वहाँ पे संभावना है, उर्वरक कारखाना की ये सब की संभावनाएं हैं। अगर बिहार में ये सब स्टार्ट किया जाए तो इसका विकास ज़्यादा होगा। फिर वन आधारित उद्योग का भी संभावना है। कागज उद्योग जैसे हो गया, समस्तीपुर में कागज लुगदी, दरभंगा समस्तीपुर ये सब में कागज जो है उत्पादित लुगदी जो होता है, कागज जिससे बनता है, उसका उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद है प्लाईवुड, जो कि हाजीपुर में लकड़ियों से जो प्लाईवुड आप देखते होंगे, लाख, ठीक है, ये भी लाख से कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जंगल आधारित ही यह पदार्थ है लाख। ठीक है। उसके बाद है उपाय। इसके अब उपाय क्या है
किस आधार पे हम उद्योग का विकास कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय है कि आप जो है निवेश को बढ़ावा दें। यानी आप कहने का मेरा अर्थ है कि बिहार निवेश को बढ़ावा दे। बिहार राज्य जो भी बाहर की कंपनियां हैं उसको बिहार में निवेश करने के लिए जो है आकर्षित करे। बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में 15% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, फिलहाल कोशिश किया जा रहा है। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया, तो 2016 में। उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर बल। कृषि रोड मैप जो 3 बना है 17 से 22, इसके माध्यम से क्या है विशेष बल दिया जा रहा है। इजराइल के सहयोग से वैशाली जिले में आम लीची प्रसंस्करण उद्योग तथा नालंदा में सब्जी प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं। बिहार में जैसे बहुत सारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चीनी हुआ, मखाना, आम, लीची, केला और सब्जियां, इनका जो है खाद्य प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बिहार इसमें नंबर 1 पर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए डेयरी उद्योग एवं मांस अंडा उद्योग को भी बढ़ावा यहां दिया जा सकता है। कृषि एवं पशुपालन प्रधान बिहार राज्य में डेयरी तथा अंडा मांस उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। 2019-20 के बजट में समस्तीपुर में 5 लाख लीटर डेयरी की स्थापना किया गया। कैपेसिटी वाला 5 लाख लीटर कैपेसिटी है, वहाँ जो है दूध को रख के उसका प्रसंस्करण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऋण वितरण माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो कुक्कुट, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके लिए सरकार जो है लोन मुहैया कर रही है। और बिहार में आईटी उद्योग की भी संभावनाएं हैं। बिहार सरकार द्वारा पटना को आईटी उद्योग, आईटी हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सब। ठीक है, उसके बाद है पर्यटन उद्योग में बिहार की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार राज्य बौद्धिक जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं पर गया में, राजगीर में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने अपने जीवन का बहुत अहम समय यहीं पे बिताया है बिहार राज्य में रह करके। तो बहुत सारे तीर्थ स्थल यहाँ बन सकते हैं। धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, गया में स्थित बराबर की गुफाएं हो गई, ये सब सांस्कृतिक स्थल बन सकता है। भौगोलिक स्थल में जैसे वाल्मीकि नगर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कांवर झील जैसे बेगूसराय में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है यहाँ पे स्पॉट हैं, यहाँ पे तीर्थ स्थल का काम हो सकता है। ठीक है, घूमने का काम, पर्यटन का काम हो सकता है, उसको विकास किया जाए। अब हम प्रमुख उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा उद्योग बिहार में अभी तक, थोड़ा सा 1-2 लाइन और जो है छोटा सा उसको हम चर्चा कर लेते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक है, बिहार जैसे राज्य जहां की लगभग 89% जनसंख्या, बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास कर रही है, तो 89% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो यहाँ पे लघु एवं छोटे उद्योग एवं कुटीर उद्योग की अपार संभावनाएं। मधुबनी पेंटिंग को एक उद्योग के रूप में अगर विकसित किया जाए तो वह राष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर तक बिहार के इस लोक चित्रकला को जो है मतलब व्यापार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चित्रकला की मांग है। यह सत्य है कि बिहार विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज एवं भारी उद्योग का अभाव दिखता है, लेकिन अन्य विकल्पों के क्षेत्र में अगर बढ़ावा दिया जाए तो बिहार भी उद्योग क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है। तो यह मेंस में भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जहां से पीटी में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए आपको प्रमुख तथ्य को चर्चा किया। अब है कि कौन सा उद्योग कहां पर है।
और किसके लिए फेमस है और वहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है बिहार में रेशम एवं वस्त्र उद्योग, तो आपको याद रखना है भागलपुर। भागलपुर में जो है रेशम वस्त्र उद्योग जो है, हथकरघे भी है भागलपुर में और रेशम वस्त्र उद्योग भी है। तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी, ठीक है, बेगूसराय जिला में पड़ता है। उसके बाद भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो कि रेल कोच बनाती है, मोकामा और मुजफ्फरपुर में है। चमड़ा उद्योग तीन चार जगह है, मोकामा, दीघा, गया और बेगूसराय में है। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर में है। कागज उद्योग समस्तीपुर दरभंगा में है। उर्वरक उद्योग बरौनी में है, फर्टिलाइजर। ट्रैक्टर निर्माण कारखाना फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ डाउन कर लें हमारे साइट पर जाकर। मखाना क्लस्टर उद्योग जो है दरभंगा में है, मखाना खाने वाला जो मखाना होता है। खनन उद्योग औरंगाबाद। लीची क्लस्टर जो लीची के जो जूस बनाए जाएंगे मुजफ्फरपुर में। लाह उद्योग जिससे लाह से लाठी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, लाह गया पूर्णिया में है। हीरा तराशने की इकाई सर्वप्रथम पटना में स्थापित की गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीरा तराशने की इकाई कहाँ स्थापित की गई है, पटना में, ठीक है। उसके बाद है कांच उद्योग जो है पटना में है। तसर रेशम उद्योग भागलपुर में है। थर्मल पावर उद्योग कोयला आधारित भागलपुर कांटी में स्थित है। रेल पहिया उद्योग छपरा में है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर में है। स्लीपर कारखाना हाजीपुर में है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में। शीशा उद्योग पटना में है। बर्तन उद्योग सीमान बिहटा में है। दिया सलाई उद्योग कटिहार में स्थित है। सीमेंट कारखाना बंजारी कल्याणपुर लिमिटेड है यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को 2011 में लागू किया गया, फिर उसको अपडेट करके 2016 किया गया। खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खाद्य उत्पादन 7वां नंबर पे आता है बिहार। बिहार राज्य चीनी उत्पादन में देश में 7वां स्थान है। चीनी उत्पादन में भी बिहार का केमा पोजीशन है, तो 7वां पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद है बिहार राज्य में चाय की सर्वाधिक खेती किस जिले में की जाती है, तो किशनगंज जिला में किया जाता है। राज्य में सरकार ने चाय पर वैट की दर 12.5% से घटाकर कितने कर दिया है, 4%। ये सब क्वेश्चंस पीटी में पूछे जा सकते हैं। पूर्णिया के मरांग जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो देश में अपने किस्म का पहला जूट पार्क होगा। हाजीपुर में दवाएं बनाने की कारखाना है और दवाई और प्लाईवुड याद रखना है आपको, हाजीपुर। जबकि औरंगाबाद पटना में खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति डालडा जिसको बोलते हैं बनाने की कारखाने हैं। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। बिहार के भागलपुर शहर में को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी ऑफ बिहार कौन सा है, भागलपुर। राज्य के भागलपुर, बांका, हाजीपुर तथा मुजफ्फरपुर में अप्रैल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जमुई जिले के चकाई में तसर विकास परियोजना प्रारंभ की गई है, ठीक है, जिसे प्रदान नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, एनजीओ के द्वारा। अब है औद्योगिक क्षेत्र। पटना में राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई स्थापित की जा रही है। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य नाथनगर भागलपुर में कार्यान्वित है। चमड़ों और खालों की उपलब्धता के मामले में राज्य का 3रा स्थान है, ठीक है। चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1986 में मुजफ्फरपुर में की गई थी। भारत में वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन संयंत्र को मोकामा में स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है राज्य में 4 नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। बेगूसराय, फारबिसगंज ITI कॉलेज जिसको बोलते हैं, सुपौल, जहानाबाद तथा एक समान नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छपरा में बनाए जाने की योजना है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग क्या करेंगे, एक
ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का सेट, 40 क्वेश्चन का सेट करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें जो है सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्न में से किस स्थान पर है? तो मात्र एक तेल शोधक कारखाना जो है बिहार में, ठीक है, आईओसी द्वारा स्थापित, कहाँ पर है? तो बरौनी में है, जो कि बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योग के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा कौन सा है? हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग है, सही जोड़ा है ये। समस्तीपुर में कागज लुगदी का है, ठीक है। पूर्णिया में जूट उद्योग, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। चाकुलिया में खाद्य तेल उद्योग नहीं है। खाद्य तेल उद्योग जो है पटना में स्थापित है। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई है? ठीक है, तो बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर की लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो आपको पता होगा कि यह फतुहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई है। पटना के पास फतुहा है, वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन सी है? तो विश्व बैंक है नहीं, एशियाई बैंक, ये सब नहीं है। राज्य वित्त निगम है। कौन सा है? राज्य वित्त निगम। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, राज्य वित्त निगम। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, तो हमने बताया था कि बिहार में जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 18.4%। कितना है? तो 18.4% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में केवां स्थान है? तो 7वां स्थान, चीनी में भी और खाद्य उत्पादन में भी। उसके बाद है राज्य सरकार ने वर्तमान में चाय पर वेट की दर को घटाकर कितना प्रतिशत कम कर दिया है? तो 12.5% से घटा करके कितना कर दिया है? 4% कर दिया है, ठीक है। तो किशनगंज में चाय उत्पादन होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो बंगाल से सटा हुआ वह जिला है पूर्णिया। कहां पर किया जा रहा है? पूर्णिया में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई कहां स्थापित की गई है? तो हमने आपको बताया था थ्योरी सेक्शन में, पटना में। कहां पे स्थापित की गई है? पटना में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बिहार में रेशम एवं वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये जो बन रहा है वो नाथनगर, जो कि भागलपुर में है, ठीक है, वहीं पर ये हो रहा है, ठीक है। बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहां प्रमुखता से केंद्रित है? ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग अगर पूछे तो देखिए भागलपुर में सिल्क है, ठीक है, भागलपुर में क्या है? सिल्क है। और सूती वस्त्र सबसे ज्यादा जो है बिहार में प्रमुख केंद्र जो है फुलवारी शरीफ है सूती वस्त्र का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बिहार में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का मुख्यतः कहां से किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र जो हैं वो आपको कहां पे किए जाते हैं? तो वो भागलपुर में, ठीक है, रेशमी वस्त्र जो है भागलपुर, सिल्क का भी भागलपुर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में है?
जहां बीड़ी और सिगरेट की चर्चा हो तो हम मुंगेर को सही करेंगे, यहीं पर है दिलावरपुर। बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपको कालीन एवं गलीचा बिछाने वाला जो होता है ओबरा, जगह का नाम है ओबरा, प्रसिद्ध है वो। उसके बाद है बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई है, तो मोकामा में। कहां पे की गई है, 16 का ऑप्शन नंबर बी मोकामा में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार के प्रबंधन के किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना शुरुआत की गई है, तो वो है बरौनी में। कहां पे किया गया है, तो बरौनी में, बेगूसराय जिले के अंतर्गत बरौनी में, ठीक है। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है, वो जिला है आपका मुंगेर, जहां पर कि सोने के नए खानों का पता चला है कि वहां पे स्वर्ण भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बरनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 19, बरनी, तो वह बरौनी होना चाहिए था, सॉरी बरनी लिखा गया, बरौनी, वो है आपका रूस के मदद से। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है, तो देखिए ऐसे लोग औद्योगिक विकास हुआ द्वितीय में, लेकिन बरौनी में जो रिफाइनरी बना है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना है। तृतीय पंचवर्षीय, जहां पे कृषि एवं औद्योगिक विकास का लक्ष्य रहता है, पंचवर्षीय उसी काल में बना है। बिहार में दवाएं बनाने की कारखाना स्थित कहां पर है, तो वो है हाजीपुर में। दवाएं और प्लाईवुड हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, बिहार में कहां कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है, तो यह स्थित है आपको बंजारी में, ठीक है, बंजारी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बिहार में कहां खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल जो है बनाने का कारखाना स्थित है, तो ये याद रखना है आपको, पटना और औरंगाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पटना और औरंगाबाद में। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, मैंने आपको बताया था, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम की वह शाखा है। उसके बाद है बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है, तो बरौनी में ही जो है फर्टिलाइजर भी एचपीसीएल का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 26, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहां स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, चमड़ा मेन रूप से पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी, ये तीनों जगह है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं हम लोग। बिहार में बंदूक कारखाने कहां है, तो आपको पता होगा मुंगेर में बंदूक कारखाना है, तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में सिगरेट और बंदूक कारखाना है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1904 में ही इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, ठीक है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो निर्माणाधीन है वहां पे काम अभी शुरुआत नहीं हुआ है, वो है हरनौत में। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हरनौत में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो जूट उद्योग भी है, चीनी उद्योग भी है, मखाना उद्योग भी है। मखाना दरभंगा, चीनी पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में ज्यादा, और जूट पूर्णिया बंगाल के साइड में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिहार में जूट उद्योग केंद्रित है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, किधर केंद्रित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, क्या कह रहा है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग, तो हमने बार बार चर्चा किया, दवाई और प्लाईवुड हाजीपुर में, कहां है, तो हाजीपुर में, ठीक है। चलिए
यहाँ पे हाजीपुर को हम टिक कर देते हैं। बिहार में चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, तो हमने आपको बताया जो उत्तर पश्चिम भाग है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा है, जैसे पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का सी। ठीक है। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है शराब, जूता, मालगाड़ी का डब्बा, उपरोक्त सभी। तो शराब का भी है, जूता का भी है, मालगाड़ी के डिब्बा का भी है। ठीक है। तो यहां पर उपरोक्त सभी। बिहार में सिगरेट संगठित कारखाना कहां पर है, तो मुंगेर में। सिगरेट की कारखाना कहां पे है सबसे ज्यादा, बिहार में मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है बिहार में जूट ट्रेनिंग कार्य कहां प्रारंभ कर दिया गया, तो फतुहा में। ठीक है। जूट ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया गया वो फतुहा। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो वही किधर है, तो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है। पूर्णिया की तरफ उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा बी। 38 का क्या है क्वेश्चन, बिहार में कांच उत्पादन होता है, पटना, दरभंगा, हाजीपुर। तो यहाँ पे सभी जगह है, पटना में भी है, दरभंगा में भी, हाजीपुर में भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब 39 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर, बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थित है, तो यह जो है आपका सी, राजगीर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है बिहार के नालंदा जिले में वास्तविक जैविक खाद्य कारखाना, प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित है, तो यह है आपका चंडी में। ठीक है। बिहार के जो नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना कहाँ पे जो है स्थापित किया जाना है, वह है चंडी में। इस प्रकार जो है 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ आपका। और अगर आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7070634348 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा वेबसाइट है www.competitionhub.org.in। ठीक है। और यहाँ पर जाकर के आप जो है देख सकते हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे और टेस्ट सीरीज। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।